कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन का सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर नाराजगी जताई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या तुक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है, जो रुकना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन करे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करें और इस पूरे मामले पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन इस सबके बीच आइए बताते हैं आपको कि किसान महापंचायत का इस पर क्या कहना है। किसान महापंचायत क्या कह रही है ये भी देखिए। किसान महापंचायत कह रही है कि किसानों ने हाईवे ब्लॉक नहीं किया है, ये किसान महापंचायत का जवाब। साथ ही कह रही है कि हाईवे को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है, हमें भी पुलिस ने रोक रखा है। ये किसान महापंचायत सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद, और ये कहा कि हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है, पूछते हुए कि आंदोलन से समाधान नहीं निकलेगा। आंदोलन अधिकार हो सकता है लेकिन आम लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसान कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बड़ी संख्या में जो ये किसान डटे हुए हैं, देखिए तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तकरीबन 1 साल अब होने को है। नवंबर में ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अलग अलग, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात हो, टिकरी बॉर्डर की बात हो, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जो आंदोलनरत किसान है वो डटे हुए हैं। इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि बातचीत के जरिए आप समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर से बातचीत को लेकर कहा गया, अपील की गई है कि आइए और बातचीत कीजिए। लेकिन इस सब के बीच किसान लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन सवाल यही कि किसानों के इस आंदोलन से किसको फायदा हो रहा है, क्योंकि आम लोग लगातार परेशानियां भुगत रहे हैं, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सख्त टिप्पणी में किया। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने किसानों से रास्ते को खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। जो लोगों को समस्या हो रही है, जो यहाँ के जो अपनी आर्थिक हालत खराब कर चुके हैं, इंडस्ट्रियल यहाँ के दुकानदार, यहाँ के स्थानीय निवासी जो पीड़ा झेल रहे हैं, उससे हमें बहुत हानि हो रही है। प्रोटेस्ट है, उनके पास राइट है, वो करें अपने प्रोटेस्ट को, लेकिन जितने ऑर्डर्स हैं और जो बाकी लोगों के राइट हैं, जो हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, हमें भी तो रोड का इस्तेमाल करना है, तो हमें भी वो हमारे अधिकारों का भी थोड़ा सम्मान करें। हर टाइम जाम लगा रहता है, एक किलोमीटर पार करने में भी लगभग 1-1.25 घंटा लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी आम लोगों की बढ़ती परेशानियों का हवाला देते हुए किसानों से हाईवे और दूसरी सड़कों को खोलने की अपील की। जिस तरीके से सीमाएं एकदम ब्लॉक हैं, ट्रैफिक जाम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है, कई कड़ी टिप्पणियां भी की है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही बात कही है। क्या हो रहा है, आंदोलन करने का हक सबको है। हम लोग भी आंदोलन से निकले, आंदोलन हमने भी किया जब हम विपक्ष में थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन करके आम लोगों की ज़िंदगी दुश्वार कर दें। बहुत से लोग इलाज के लिए जाते हैं, एम्बुलेंस जाती है, बहुत से लोगों को सही वक्त पे पहुंचना पड़ता है, बहुत गरीब लोग आते हैं जो नौकरी रोज़गार के लिए शहर में आते हैं। सबको आपने व्यवधान खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप ठीक है, आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन का ये तरीक़ा सही नहीं हो सकता। अब उनकी आँख खुलनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको उनको मानना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को दुश्वार करने का हक किसान आंदोलन को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा टिप्पणी करते हुए कि पूरे शहर का गला दबाया हुआ है। इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कड़ी टिप्पणी जो विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं इस आंदोलन के लिए और किसान आंदोलन में जाकर वहाँ पर भाषणबाजी करते हैं, उनसे पूछिए कि आखिर आम लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि नहीं। कोई आदमी अगर उधर से जा रहा है उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आंदोलन एक अलग विषय है, लेकिन उसके वजह से आप पूरा ब्लॉक कर दें, ये नहीं हो सकता। किसान आंदोलन की वजह से हाईवे जाम करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी स्वागत किया और किसानों से रास्ता खोलने की अपील की। पूरे देश में कहीं आंदोलन है, केवल दिल्ली के बॉर्डर्स पे एक आंदोलन चल रहा है। और जबकि अभी 2 दिन पहले भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आइए आंदोलन छोड़िए,
अगर इस तीनों कानून में कोई किसी विधेयक पे नाइतफाकी है, विधेयक के किसी प्राविधान पे अगर किसानों के हितों के कोई प्रतिकूल हो, तो हम केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। ये केवल राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का पहले भी वक्तव्य दिया था और 3 कृषि विधेयकों को स्थगित भी कर दिया था, और उसके बावजूद भी आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूँ उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। मैं कोर्ट के इस निर्णय से बहुत सहमत हूँ कि दिल्ली आना जाना दूभर हो गया है और ये बाकी जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जिद छोड़ें और वार्ता की मेज पर आएं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सुनिए क्या कहा। हुड्डा जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है, सख्त टिप्पणी कही है, कहा कि आप एक शहर को गर्त में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसान हरियाणा पंजाब से जब चले थे तो क्या ये हाईवे पे बैठने के चले थे या वो रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। वो चाहते थे रामलीला ग्राउंड में जाके धरना दें, वही रामलीला ग्राउंड जहाँ जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ, वही रामलीला ग्राउंड जहाँ अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, वही रामलीला ग्राउंड जहाँ 70 साल में कोई भी सरकार हुई उसके खिलाफ आंदोलन होने की वहाँ इजाज़त दी गई। वो भारत के लोगों का ग्राउंड है और ये भारत के लोगों की राजधानी है। लेकिन सरकार ने कहा कि हम राजधानी के अंदर नहीं आने देंगे, तुम किसान हो, तुम्हें आने नहीं देंगे, तुम बॉर्डर पे ही तुम्हें बैरिकेडिंग लगा के बैठने में मजबूर कर देंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार पूर्णतः सरकार है। जो ये आज परिस्थिति बनी है, जो किसान बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका भी इसका संज्ञान लेगी। लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तो कह रही है इसके लिए जिम्मेदार तो विपक्ष ही है। विपक्ष कैसे? ऐसे है कि लगातार हवा दे रहा है, राकेश टिकैत के साथ अराजक तत्वों को मदद कर रहा है। नहीं, कौन कह रहा है? ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदाराना, और ये जो भी सरकार के तरफ से कई मंत्रियों ने, इवन हरियाणा मुख्यमंत्री ने, कई लोगों ने बहुत गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग किया है इस आंदोलन के लिए शुरू से ही। कोई अराजक तत्व किसने बताया जो आप कह रहे हैं, तो किसने उपद्रवी बताया, किसने आतंकी बताया, खालिस्तानी बताया, किसने कांग्रेसी बताया। तो ये उनकी बात मान ली जाए, अराजक तत्व हैं, तो हरियाणा के किसी भी गांव में जाके वो कार्यक्रम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हर गांव में, हरियाणा में हर गांव में सारे ही अराजक तत्व हैं? किसान आंदोलन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। महात्मा गांधी के देश में हिंसक आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेता अपने आंदोलन को संयम में रखे। तो ये ट्वीट अनिल विज की तरफ से किया गया। और इस सब के बीच आपको बता दें, कृषि सुधार कानून और प्रधानमंत्री नरेंद्र